आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली, मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद। दिनांक 24 फरवरी 2024 शनिवार C4 ब्लॉक केशवपुरम दिल्ली में वजीरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी विधायक राजेश गुप्ता ने लोगों के बढ़े हुए पानी के बिल माफी के लिए जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में आकर लोगों ने अपनी समस्या विधायक गुप्ता के सामने रखी और विधायक गुप्ता ने लोगों को आश्वासन दिया कि उन्हें यह बढ़े हुए बिल नहीं देने पड़ेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में विधायक राजेश गुप्ता का फूल माला पहनाकर और फूलों का गुलदस्ता देकर लोगों ने स्वागत किया। जन संवाद कार्यक्रम में C4 ब्लॉक RW के प्रधान और नवजन शक्ति संगठन के संरक्षक रवि मल्होत्रा, नवजन शक्ति संगठन के सदस्य एवं स्थानीय लोग बड़ी संख्या में जन संवाद कार्यक्रम में एकत्र हुए और लोगों ने अपनी समस्या विधायक राजेश गुप्ता के सामने रखी। विधायक ने उन समस्याओं को बड़ा ध्यानपूर्वक सुना और समझा। जिन लोगों के पानी के बिल अधिक आए हुए हैं उन्हें माफ करवाने का विधायक गुप्ता ने आश्वासन दिया और कहा कि केजरीवाल जी द्वारा जो स्कीम लाई जा रही है उसके अनुसार बिलों को माफ किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में विधायक राजेश गुप्ता द्वारा बढ़े हुए पानी के बिलों की होली जलाई गई। कि पानी के बिल जो जनता झेल रही है, बड़े बड़े लोग त्रस्त है। यही रिक्वेस्ट है आपसे बस। और किसी कुछ कहना? आपसे अनुरोध है, कृपया स्थान ग्रहण कर ले प्लीज, तो ट्रैफिक व्यवस्था ना बिगड़े। भारत माता की वंदे वंदे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। वैसे तो ये मीटिंग कल होनी थी, लेकिन हमारे एक कार्यकर्ता कमल हंस जी की कल मृत्यु हो गई, तो हमने इसको कल टाल दिया मीटिंग को। मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देता हूँ अपनी तरफ से। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये जो आज मीटिंग रखी गई है वो इसलिए रखी गई कि जैसे अभी आंटी जी ने बताया कि पानी के बिल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए आ रहे हैं और इस समस्याओं को लेके लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, मेरे ऑफिस में आते हैं। और उसी तरीके से दिल्ली के अंदर जितने विधायक हैं, चाहे वो भाजपा के क्यों ना हो, 8 उनके भी हैं, 62 हमारे एक तरफा, तो लोग बार बार ऑफिस में जाते हैं और बताते हैं कि हमारा बहुत पानी का बिल आ रहा है। उसकी एक बड़ी वजह ये बनी कि जब कोरोना का काल था तो जो मीटर रीडर थे वो आपके घर पे नहीं आ पाते थे, या आते थे तो आप घर नहीं खोलते थे, तो बिल उन्होंने एवरेज पे भेजने शुरू कर दिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासतौर के अगर हम केशवपुरम की बात करें तो बहुत ऐसे घर हैं जहां पर जो बिल है वो 0 आता है ना। तो उन एवरेज की वजह से वो बिल 0 नहीं आ रहा था। अब जब बिल आ गया तो लोगों ने कहा भाई ये बिल तो गलत है, हमारे घर में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो इतना बिल कहां से आ गया। उन्होंने बिल नहीं भरा। जब बिल नहीं भरा तो वो बढ़ता गया, 2000 के 3 हुए, 3 के फिर 5 हो गए, फिर ब्याज लगती गई और अब कईयों का बिल तो लाखों में हो गया। अब जो सही बिल भी है लोग उसको भी नहीं भर रहे, क्योंकि लोगों को कहना है कि भाई जब बिल गलत है तो पहले उसे ठीक कराओ, हम क्यों मरे। तो सही भी छोड़ दिया कि जब कोई स्कीम होगी तब देखेंगे। लोगों के मन में ऐसी भावनाएं आ जाती है भाई गलत तो नहीं भरेंगे, सही होगा तो भर देंगे। तो ये सारी बातें हमने अरविंद केजरीवाल जी को बताई कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और लोग बहुत परेशान है चीज से। तो उन्होंने एक स्कीम बनवाई जिसके तहत ये फैसला किया गया कि आपके जो भी 2 बिल आप सही मान लोगे अपनी मर्जी से, आप कहोगे मेरा नवंबर वाला बिल ठीक है बेटा ये, और मेरा ये अगस्त वाला बिल, उन 2 बिल को हम लेंगे, उसका मीडियम निकालेंगे, एवरेज नहीं मीडियम निकाल लेंगे, और उसके अंदर से बिल को आपको दे देंगे कि आप इसी हिसाब से साल भर का मांगो। उससे बिल बहुत कम हो जाएगा, बहुत मतलब लगभग उसमें इतने लोगों को फायदा हो रहा है कि 80% लोगों को छुटकारा मिल जाएगा इस परेशानी से, 0 हो जाएगा बिल। तो हमने ये स्कीम ला के रख दी। अधिकारियों को उस पर साइन करने होते, अब वो साइन नहीं कर रहे। तो सीएम साहब ने उनको बुलाया और पूछा कि भाई इस पर साइन क्यों नहीं करते।
तो उन्होंने कहा कि साहब हम पे दबाव है। दबाव इस बात का है कि पहले ही दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा हमसे जुड़ी हुई है, और उसके बाद में अगर ऐसी स्कीम्स पास होगी तो दिल्ली की जनता एक तरफा और ज़्यादा आपके साथ में जुड़ जाएगी, तो हम साइन नहीं कर पाएंगे। नहीं तो हमको जो ऊपर 2 बंदे बैठे हैं बड़े खतरनाक वाले, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, बंद कर देते हैं वो ईडी सीबीआई वगैरह में। वैसे तो मेरे पल्ले कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कभी कोई ईडी वीडी मेरे घर आ जाए तो नाम क्यों लूँ, आप सब जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम साइन नहीं करेंगे, हमको बड़ा परेशान है। तो अब अभी हमने ये फैसला लिया है कि इससे पहले भी हमारे काम बहुत रोके गए। अगर मैं आपको उदाहरण देके बताऊं तो जब हमने कैमरे लगवाए थे तो वो कैमरे लगने नहीं दे रही थी दिल्ली में। हमने कहा पुलिस हमारे पास है नहीं, लोग हमको आके रोज कहते हैं चोरी हो रही है, चकारी हो रही है, कोई बात हो रही है, तो हम क्या करें इसमें, दिल्ली की सुरक्षा ऐसी तो छोड़ नहीं सकते। तो हमने कहा हम कैमरे लगाएंगे। अब कैमरे लगाएंगे तो फाइल पे साइन ना करें। तो खुद मुख्यमंत्री जी एलजी साहब के घर पे धरने पे बैठ गए थे, अगर आपको याद हो तो उनके कमरे में बैठ गए थे और वहीं लगातार सो रहे थे, और आखिरकार में एलजी साहब ने उस पर साइन कर दिया। तो इस बार भी यही हालात बन चुके हैं कि अब हम दुखी हो गए कह के कि हमारा काम रोका जा रहा है, बुजुर्गों की पेंशन नहीं लगाने दे रहे, नहीं, कई बार पुरानी रोक लेते हैं। जो एक ग्रांट आती थी बुजुर्गों की, जो सीनियर सिटीजन है, आपको याद होगा उस दिन भी मैंने बात करी थी, और कल विधानसभा में उसका सवाल लगा, क्या वो पेटिशन कमेटी में आ गया जो मैंने आपको बताया था, उनकी ग्रांट रोक ली, 3 साल से वो ग्रांट नहीं दे रहे, नए नए तरीकों से हमको परेशान करते रहते हैं। एक मुख्यमंत्री सड़क योजना हुआ करती थी जिसके तहत मैंने ये एमसीडी का रोड जिस पर आप बैठे हो, ये मेरा रोड नहीं है, मेरे पास वो है बड़ा वाला काला, लेकिन ये मेरे पास में नहीं था, लेकिन इसको मैंने मुख्यमंत्री सड़क योजना से आपको बनवा दिया। पीछे जो C4 वाला है वो बनवा दिया। जो B4 का मेन रोड अंदर जा रहा है, जो मंदिर जाता है लाल साईं मंदिर पे, महाराणा प्रताप भवन पे जो जाता है B3 पे, वो मैंने बनवा दिया। A1 और A2 के जो बीच का रोड है, ये सब मैं वो रोड बता रहा हूँ जो मेरे नहीं थे, एमसीडी के थे, लेकिन मैंने उसको मुख्यमंत्री सड़क योजना से बनवा दिया। और ऐसे बहुत सारे रोड जो डायरेक्ट मेरे पास नहीं थे लेकिन मैंने बनवा दिया। अब उन्होंने वो योजना बंद कर दी, तो हमने कहा दूसरी योजना लेके आएंगे सीएम लेड फंड की, वो चालू ही नहीं करने दी आज तक। तो अब क्या करें, तो नए नए तरीके रोज खोजने पड़ते हैं। फिर उन्होंने एमएलए फंड बढ़वाया जो आपको पता होगा, तो उसमें मैंने जो आपकी गलियां थी अब उसमें दी कि भाई कहीं तो बनवानी है, लोगों को क्या कहें कि हम पे पैसा नहीं है। लाइट जितनी लगाई, अब वो लाइट्स के अंदर बाहर पीडब्ल्यूडी रोड्स पे तो कर दी, अब जो अंदर के रोड्स हैं उसमें मैंने बहुत एमएलए फंड से लाइट्स लगाई, हाई मार्क्स लगाई, चाहे C7 के उसमें जाओ, चाहे C5 की मार्केट के पीछे जाओ। अब उसमें भी रोज नए पकड़े करते हैं, इसमें ये लाओ, उसमें इसकी एनओसी ले आओ, इसमें वैसे ले आओ, पब्लिक परेशान होती है। रोज नई चीजें, दीवार ऊंची कर दी मैंने जो रेलवे वाली है, तो आप कहते हैं कि ये रेलवे की दीवार नहीं है, इसकी एनओसी ले आओ। अब बताओ रेलवे के बाद कौन जाएगा, उसमें बार्ड वायर लगाई थी। अब कितने जो काम पहले आसान हुआ करते थे उनको मुश्किल करे जाए। तो अभी क्योंकि जो मसला है उसमें लगातार दिल्ली के 10 लाख लोग प्रभावित हैं पानी के बिलों से, तो सीएम साहब ने फैसला लिया है कि हम इसके ऊपर एक आंदोलन करेंगे और हमारे कार्यकर्ता आपके घर घर जाएंगे, जिनके खराब बिल है, जैसे आंटी जी ने कहा, हम उन्हें लेंगे और हम ठीक करा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई रोकने की कोशिश कर ले, मुझे हर हाल में करा के रहेंगे। और उसके लिए कल अरविंद जी जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन कल 144 धारा 144 दिल्ली में लगा दी गई है ताकि 4 लोग ज्यादा इकट्ठे ना हो। अगर धारा 144 का मतलब होता है कि हम 4 लोग भी इकट्ठे नहीं बैठ सकते पब्लिक प्लेस में, तो अब हम अपने ऑफिस में करेंगे, जो पार्टी ऑफिस है हमारा जंतर मंतर पे। और ये वादा है अरविंद केजरीवाल जी का मेरा आपसे कि जितने भी लोगों के गलत बिल आए हुए हैं, गलत रीडिंग आई हुई है, उनको बिल भरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम उसे ठीक करा के मांगे। ये बिल्कुल हमारा आपसे भरोसा है, गारंटी है। हेल्थ के ऊपर असर पड़ती है, बदबू बड़ी आती है। अच्छा सुनो, तो जो नालियां अंदर की होती है मेरे पास नहीं होती, तो सुनो मेरी बात सुनो, जो अंदर की नालियां हैं कहीं की भी मेरे पास नहीं होती, लेकिन मैं अभी किसी को भेज के वो दिखवाऊंगा। अगर मुझे उन्हें बंद कराना है ना, जो आप कह रहे हो बिल्कुल बंद कर दो, अब उनमें सिल्लियां रखवा सकते हैं या उसे बंद कराना है। अगर उसको बंद करना होगा तो नीचे पाइप डालना पड़ेगा, नहीं तो बारिश में पानी को रास्ता चाहिए। और यहाँ पानी आएगा तो देखो अंकल बैठे हैं, नाली है ऐसे बंद करा दिया ना, ये नाली है। और ये नालियां तब हम बनाते हैं जब कोई रिक्वेस्ट करता है, अदरवाइज तो खुली नालियां होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अब दिक्कतें हैं, दुकानें भी बन गई हैं, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। अंकल ने कहा ऐसे कर दो भाई, ऐसे कर दो, हम आपके भी ऐसे कर देंगे। वो मेरे पास नहीं होते, वो आपके पार्षद जी के पास में है। अभी मैं उनको फोन के लिए कोई क्यों 1000 रुपए भरेगा, जो वो कई लोग कहते हैं हम घर वहाँ रहते ही नहीं, बंद पड़ा हुआ है, बिजली का बिल 0 है, यानी वो है ही नहीं वहाँ, उसके बाद भी पानी बिल रहती है, तो क्यों भरेगा। तो ऐसे भी लोगों को तो ठीक कराना पड़ेगा ना जी, 1000 रुपए भी फालतू थोड़ी है, क्यों नहीं।
जिंदाबाद जिंदाबाद 900 रुपए ऊपर और